भगवान श्री नारायण ने उस दिव्य देहधारी वानर की कथा को सुनाते हुए नारद मुनि को आगे कहा कि उस वानर के हृदय के भावों को समझकर भगवान के दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील बोले, हे महात्मन, यहाँ देरी क्यों करते हो? गोलोक को चलो, क्योंकि तुमको पुरुषोत्तम भगवान का समीप्य मिला है। कदर्य बोला, परंतु मेरा उद्धार कैसे हुआ जिससे मैं गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर जितने धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य की इस प्रकार की वाणी को श्रवण कर हरिदूत बोले, हे देव, आश्चर्य है, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण व महान साधन सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को कैसे नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला वन में वानर शरीर से तुमने अज्ञानवश तप किया। मुख रोग के कारण अज्ञानता से अनाहार व्रत किया और चंचलता वश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंके गए उन फलों से दूसरे मनुष्यों को तृप्त कर तुमने परोपकार किया। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। वन में घूमते घूमते सर्दी गर्मी को सहन करने और श्रेष्ठ सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाने से श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी होने के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास करके इस उग्र तपस्या का फल प्राप्त किया है। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं जो सदा पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितरी कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी छठ खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से यह वृत्तांत सुनकर कदर्य चकित होता हुआ प्रसन्न और रोमांचित हो गया। उसने तीर्थ के देवताओं को, कालंजर पर्वत, वन के देवताओं, लताओं और वृक्षों को नमस्कार किया तथा विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर विमान पर सवार हो गया। गंधर्व आदि द्वारा स्तुति किए जाने पर और किन्नर आदि द्वारा बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित उस गोलोक को गया, जहाँ जाकर प्राणी जरा मृत्यु रहित होकर शोक का भागी नहीं होता। उस गोलोक में कदर्य मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए ही विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद के मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करें। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब
जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। अतिथि प्राप्ति के लिए गोधूनी के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे। यदि सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बात को स्वयं यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। स्वयं आसन पर बैठकर प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वरतेन परिशिन चामी, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिशिन चामी, इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतिये नमः कहकर भुवनपतिये नमः कहे। भूता नाम पतिये नमः कहकर धर्मराज के प्रति बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथासुख यह अक्षय अन्न होवे, तब प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय और बाद में समानाय कहे। प्रथम प्रणव उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जिह्वा से प्रथम निगल जाए, दांतों से ना दबावे। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा और तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से संपन्न होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थ आश्रमी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। गृहस्थ आश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा गया है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। घृत व दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा ना करने से ब्राह्मण पापी का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्रार्थ। रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला करे। शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। फिर प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें। फिर आचमन कर
तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। यह श्रवण कर मनुष्य धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण ना करने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा घर में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सायंकाल की संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से सायंकाल की संध्या नहीं करता है, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायंकाल की संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपो हिष्टा मयो भू इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल ओम अग्निष्ट मां मनुष्ट मन्यु पतियष्ट मन्यु कृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल ओम सूर्यष्ट मां मनुष्ट मन्यु पतियष्ट मन्यु कृतेभ्य पापेभ्यो रक्षन्ताम इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारागण के उदय होने तक जप करे। सायंकाल संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णुदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन करके बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे, ससुर के घर में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जप करे और सुखशायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त्य, माधव, महाबली मुचुकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से ही प्रेम करे। रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्म तुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना, यही गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद, मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। उत्तम प्राणियों को शरीर से होने वाले धर्म को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ मैंने अच्छी तरह आपसे कहा। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद व आह्निक अर्थात
दैनिक नित्य कर्म कथन नामक 39 अध्याय संपूर्ण होता है।